अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सिमर रियाज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू हेल्पर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर 3 ECO 303 का। तो अब जो है इंशाल्लाह मैं मिड टर्म तक का जो सिलेबस है 7 लेक्चर आई थिंक वो कंप्लीट जो है उससे पहले करवा दूँगी, मिड से पहले। और कोशिश करूँगी कि डेली बेसिस पे जो है इसका लेक्चर डिलीवर करूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि हमारा चैनल प्रमोट हो सके और आप लोगों के फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो आज जो थर्ड लेक्चर के टॉपिक्स हैं, ये दो हमने पॉइंट्स क्लियर करने हैं। वो क्या हैं? वन इज़ रियल वेज फंक्शन। हम लोगों ने जो है एक्सप्लेन करना है रियल वेज फंक्शन को। देन द कंप्लीट क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल एंड इट्स डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। थर्ड इज केंशियन क्रिटिक ऑफ द क्लासिकल सिस्टम। फोर्थ इज द केन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। फिफ्थ is aggregate demand equal aggregate supply approach, consumption and investment approach. Sixth is leakages equal injection approach, saving and investment approach. Seventh is relationship between investment and income. तो पहले हम जो है रियल वेज फंक्शन को डिस्क्राइब कर लेते हैं। फर्स्ट यू शुड नो अबाउट क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी क्या है? क्लासिकल थ्योरी में हम किसी भी इकोनॉमी की जो है एम्प्लॉयमेंट को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, एग्जामिन कैसे करते हैं वहाँ की डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर से। अगर तो डिमांड ऑफ लेबर ज़्यादा है तो डेफिनेटली वहाँ जो है एम्प्लॉयमेंट है उस इकोनॉमी में, बट अगर नहीं है तो वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होगी। सो द डिमांड फॉर लेबर डिपेंड्स ऑन द रियल वेज रेट, कि आप लोग जो है वेजेस क्या हैं लेबर के, उनकी डिमांड क्या है लेबर्स की। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है रियल वेज रेट पे। और रियल वेज रेट क्या है कि मनी वर्सेस प्राइस लेवल, के आप लोग जो है लेबर को कितना जो है उन्हें वेज करते हो, कितनी वेजेस उन्हें देते हो। ये जो है ये फंक्शन जो है टोटली किसी भी इकोनॉमी में लेबर की डिमांड और सप्लाई के वेजेस जो हैं, वेज रेट जो है वो है रियल वेज। ठीक है, और इस फंक्शन को जो है रियल वेज फंक्शन कहते हैं। अब डिमांड ऑफ लेबर जो है, ठीक है, वो क्या है? फंक्शन ओवर वेजेस ओवर प्राइस लेवल। और सप्लाई ऑफ लेबर का भी यही फॉर्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास है द कंप्लीट क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल एंड इट्स डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो क्लासिकल थ्योरी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट को डिटर्मिन कैसे किया जाता है कि वहाँ की जो है डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर से। ठीक है, अगर वहाँ थोड़ा सा चेंज होता है, आपकी इकॉनमी डिस्टर्ब होती है, तो वहाँ जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो सकती है, इस्टेब्लिश हो सकती है। ठीक है, तो सेज लॉ हमने जो है सेकंड लेक्चर में भी डिस्कस किया था। सेज लॉ क्या था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, कि कोई भी किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई जो है वो अपनी डिमांड खुद पैदा करती है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को जितना हम लोग सप्लाई करेंगे मार्केट में, जाहिर सी बात है अगर सप्लाई की ज़रूरत होगी तो हम उतना ही करेंगे, तो वो चीज़ जो है वो उसकी डिमांड खुद क्रिएट करेगी। Then there is always full employment in the economy if there is overproduction and employment. The automatic forces of demand and supply in the market will bring back to full employment level. Okay. नेक्स्ट जो है वो है कंप्लीट क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल एंड इट्स डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अभी कंटिन्यू। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एम्प्लॉयमेंट एट द इक्विलिब्रियम लेवल कब क्रिएट होता है? जब आप लोगों की इन्वेस्टमेंट और सेविंग जो है एट पॉइंट मीटअप हो। ठीक है, कि आप लोगों की सेविंग बराबर हो इन्वेस्टमेंट के, तो आप लोगों के पास जो है एम्प्लॉयमेंट, आपकी इकोनॉमी में जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। ठीक है, इसी तरह एम्प्लॉयमेंट उस वक्त भी क्रिएट होगी जब नंबर ऑफ लेबर्स को उनकी आउटपुट जो है वो या वेजेस जो हैं वो उन्हीं की डिमांड पर मिलते रहें। और थर्ड, दैट्स लाइक फर्स्ट ग्राफ। ओके, के से जो है हमारे पास डिमांड और सप्लाई जो है जब ये इक्वल होंगे एट द पॉइंट ऑफ मीट, तो वहाँ इक्विलिब्रियम लेवल पैदा होगा एम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट हमारे पास है वो है केंशियन क्रिटिक ऑफ द क्लासिकल सिस्टम। अब केस जो है उसने सेज लॉ का जो
मीन आप कह सकते हैं उसका जो लॉ था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, उसने उसे रिफ्यूट किया था, रिजेक्ट किया था, डिसपॉइंट किया था। क्यों किया था? वो कहता था कि एग्रीगेट डिमांड में नॉट इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, केन्स ने सेज ला जो था उस सेज का ला जो था उसे रिफ्यूट किया था, बिकॉज केन्स सेड एग्रीगेट डिमांड में नॉट इक्वल एग्रीगेट सप्लाई। ज़रूरी नहीं कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो। सेवर एंड इन्वेस्टर्स आर डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट मोटिवेशन। ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही हो, सेवर और इन्वेस्टर, ये अलग अलग लोग भी हो सकते हैं। देन उसने जो है पिगोवियन व्यू किया था कि जनरल कट इन मनी वेजेस, देन ट्रेड यूनियंस एक्टिविटीज़ एंड वेलफेयर लेजिस्लेशन। नेक्स्ट क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो ये जो है तकरीबन वही सेम टॉपिक के इकॉनमी में जब जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो नेशनल इनकम ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी। बिकॉज इकोनॉमी में जो है जब लेबर ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर और डिमांड ऑफ लेबर जब इक्वल हो जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट की वजह से आप लोगों की इकोनॉमी में नेशनल इनकम डेफिनेटली एट एन इक्विलिब्रियम लेवल होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है केन्स थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेकंड इज द लीकेजेस फंक्शन लीकेजेस इक्वल इंजेक्शन अप्रोच, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो अब जो है फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट डिमांड इक्वल एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल कब होता है। फर्स्टली तो हमें जो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल करनी होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग जो है अपनी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पैदा करना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट की और नेशनल इनकम की। तो जब जो है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाएंगे तो उस इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली क्रिएट होगी, नेशनल इनकम डेफिनेटली इस्टेब्लिश होगी, एट द इक्विलिब्रियम लेवल होगी। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को फार्मूला शो किया गया है कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और सप्लाई क्या है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। ये फार्मूला जो है इसका कंजम्पशन फंक्शन का इम्पोर्टेंट है। आप इसे रीड अप कीजिए पूरा जो है लेक्चर जो है। और ये जो है ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन लाइक असाइनमेंट्स पे आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर्स में, या फिर एमसीक्यू एज एन एमसीक्यू आ सकता है कि कोई वैल्यू पुट आप लोगों को आउटपुट दी जाए, नेशनल इनकम दी जाए कोई वैल्यू, तो आप लोगों ने वो वाई की जगह पुट करनी है और कंजम्पशन फंक्शन निकालना है। नेक्स्ट जो है वो यहाँ आप लोगों को और टेबल दिया गया है, ग्राफ की शक्ल दी गई है आप लोगों को। वो जो है यहाँ देखें कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन में सिंपल कंजम्पशन फंक्शन फॉलो करें और सेविंग का जो फॉर्मूला है अब वो यहाँ जो है पुट करें, आप लोगों के पास वैल्यू डेफिनेटली आती जाएगी। अब आपके पास सिर्फ नेशनल इनकम है, आप लोगों ने ये सब चीज़ें जो हैं ये खुद निकालनी है, इनकी वैल्यूज़। काइंडली कोशिश कीजिएगा, बहुत ईजी है। Leakages equal injection approach, saving and investment approach. In a two sector economy, saving is the sole leakage and investment is the sole injection. There is such an economy according to leakage equal injection approach. The equilibrium level of income will be that level at which saving becomes equal to investment. वही सेम बात कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है वो क्या है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो। ठीक है, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट जब इक्वल होगी किसी भी इकोनॉमी में तो डेफिनेटली देयर विल क्रिएट एन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सेविंग का फॉर्मूला ये है, हमने जो पीछे पढ़ा था वो फॉर्मूला क्या था, कंजम्पशन फंक्शन का C इज इक्वल टू 20 प्लस 0.8y, और सेविंग का जो फॉर्मूला है वो क्या है, S इज इक्वल टू -20 प्लस 0.2y। आप जैसे ही वैल्यूज पुट करेंगे ये वाला ग्राफ जो है ये आप लोगों को इजीली डिटरमाइन आप कर सकेंगे इसकी तमाम वैल्यूज़ को। इसमें भी आप लोग ज़रूर वैल्यूज़ पुट करके कोशिश कीजिएगा, एक एक ही कीजिए। फॉर एग्जांपल 100 है तो आप 100 से सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है इसे डिटरमाइन कीजिए, बहुत इजी है, इंशाल्लाह आप लोगों से हो जाएगा।
नेक्स्ट जो है वो है रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट इन इनकम, ठीक है। एक्सपेंडिचर्स मेड ऑन न्यूली प्रोड्यूस्ड कैपिटल गुड्स बाय बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है कि आप लोग जो है किसी भी गुड और सर्विसेज के लिए या फिर किसी बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए अपने अखराजात या एक्सपेंडिचर्स या फिर अपनी मनी जो है खर्च करते हैं, ये है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। The relationship between investment and income is positive. When income increase, investment also increase. इनके दरमियान जो है ये पॉजिटिव रिलेशन है इनकम और इन्वेस्टमेंट के दरमियान। अब ये कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, देखें फॉर एग्जांपल आपका एक बिजनेस है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं आप, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, ठीक है। इनकम आपके पास आई, क्योंकि सेलिंग ज़्यादा हो रही है तो इनकम डेफिनेटली आपके पास आ रही है प्रोडक्ट की। तो आप चाहेंगे कि और इन्वेस्ट करें और ज़्यादा प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस करें। तो ये शो करता है कि इनकम और इन्वेस्टमेंट के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो सपोज इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज आई इज इक्वल टू 0.1 y। हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े, वन इज कंजम्पशन फंक्शन, सेकेंड इज सेविंग, थर्ड इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई समझ में ना आ रहा हो, कोई टॉपिक कोई पॉइंट, देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी at on my Gmail. Thanks for watching my video. Allah Hafiz.